जय सतगुरु पवन महाराज जी, कबीर साहब जी। आज दिन 16 पुत्रों के बारे में जो व्याख्या किया गया है किए हैं। एक बाहर की दुनिया है, एक अंदर की दुनिया। अंदर की दुनिया में क्या है और बाहर की दुनिया में क्या है। जैसे हम लोग शहर जिला जैसे नाम रखे हुए हैं कि ये बलिया है, ये आजमगढ़ है, गोरखपुर है, देवरिया है, लखनऊ है। ये सब इसी तरह से जो रखे हुए हैं, इसी तरह से बाहर की जो हम लोग दुनिया बनाए हैं। बनाने वाले तो सतगुरु ने बनाए हैं, लेकिन ये दुनिया जो नाम रख करके बनाए गए हैं, तो एक अंदर की दुनिया, एक बाहर की दुनिया। तो अंदर की दुनिया को मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसे शरीर के अंदर दो ज्ञान होता है। एक ज्ञान जो पढ़ते लिखते देखते सुनते बोलते हैं, ये सभी लोग इससे आपस में बात करते हैं, चलता है। लेकिन अंदर का ज्ञान जो हो, वो अगर कहने लगने पर शायद लोग समझेंगे कि ये अंदर का ज्ञान क्या है। अंदर का ज्ञान तक पहुंचना, समझ लेना, देख लेना, ये बहुत छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आज दिन अंदर की दुनिया में बनाने वाले सतगुरु पवन महाराज ने अंदर की दुनिया बनाई। अंदर की दुनिया कैसे कैसी चीज बनाई जो इस दुनिया में ज्ञान डाल दी। ज्ञान से हर कुछ हम देख सकते हैं। इसी में सतगुरु ने प्रेम डाल दी। इसी में ये सब जो बताने जा रहे हैं, ये प्रभु ने बनाया, तो ये इसी शरीर में भर दिया और भर दिए, इसी में दुनिया को बनाए कि ताकि इस दुनिया की रचना सतगुरु ने किया कि जो है इसकी रचना, ये सब ज्योति है। जैसे हम लोग नजरों से ताकते हैं, दिखाई देता है बहुत दूर तक ले। तो जो अभी हमने ज्ञान की बात कहा, प्रेम की बात कहा, दया की बात कह रहे हैं, सच्चाई की बात कह रहे हैं, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, सब ज्योति हैं। इसमें बहुत बड़ी बड़ी दूर तक ले प्रकाशित देती है। ये जो ज्योति है, ये ज्योति हम लोग की बनाई नहीं है। ईश्वर ने जो 16 पुत्र बना करके हम लोग के अंदर भर करके शहर बना दिए, तो इस शहर की रचना की गई है। ये सब ज्योति, ये बहुत तेज प्रकाश देने वाली है। अब यही है कि जैसे फूल खिला है, तो फूल जब खिलता है तो उसको अलग अलग उसकी प्रकार होती है और अलग अलग उसमें सुगंध पैदा होता है। उसी तरह से जो आज दिन हमने 16 पुत्र डाले, इसका जब हम इसको अपने कर्मों में ढाल करके चलते हैं, तो इसका जो ज्योति जितनी दूर तक ले फैलती है और उसमें से क्या सुगंध आता है, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में ज्ञान क्या चीज है, प्रेम क्या चीज है, दया क्या चीज है, ईमानदारी क्या चीज है, सच्चाई क्या चीज है,
यानी जैसे इसको प्रभु ने 16 पुत्र बना करके इस शरीर में भर दिए, और अंदर की दुनिया में जब ढुकेंगे और जब इसको पालन करते तब पता चलता है कि ये क्या क्या चीज है। आज दिन ईश्वर को पाना, ईश्वर का गुणगान करना, सारी दुनिया चाहती है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर लें, ईश्वर को देखें, ईश्वर को पाएं, ईश्वर को समझें। तो जब 16 पुत्र जो ये लोग हैं, जब इन लोगों को कर्म में ढालने से ईश्वर का जब कृपा होगा तो वही जो है बहुत जैसे गुलाब का फूल है, उसको सूंघने पर, देखने पर अच्छा लगता है, उसी तरह से ये जो 16 पुत्र की वर्णन की गई है, ये 16 पुत्र वैसा ही खुशबूदार, सुगंध, शक्ति, ईश्वर कहिए, ये सब पता चलता है कब? जब इनको कर्मों में हम डालते हैं तब, और ईश्वर को पाने में तनिक भी देर नहीं लगती, हम पा जाते। तो यही कहेंगे कि अभी एक की व्याख्या करेंगे, ज्ञान की व्याख्या, प्रेम की व्याख्या, दया की व्याख्या, आनंद की व्याख्या, सब कुल करेंगे, एक एक को करेंगे। एक एक को व्याख्या करके आप लोगों को मैं बताऊंगा, जो हमें अनुभव किया, हमने देखा, उस चीज को हम बताने का, सतगुरु की महिमा की गुणगान करेंगे। कि जो व्यक्ति उनको पाना चाहता है, उनको देखना चाहता है, उनको उनसे मिलना चाहता है, तो इसके द्वारा आप लोग बहुत आसानी से सतगुरु का दर्शन कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी महिमा को अनुभव कर सकते हैं, उनकी महिमा को गुणगान कर सकते हैं। इसी के साथ जय सतगुरु पावन महाराज जी। कबीर